अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आदमजी फार्मा सर्विसेज के स्टूडियो से और साथ ही साथ #हेल्थ की एक और नई एपिसोड के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम सुनने वाले और देखने वाले खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है चैलेंजेस ऑफ डिप्रेशन इन 21st सेंचुरी। कहा जाए कि हम डिप्रेशन के हवाले से आज बात करने वाले हैं। डिप्रेशन एक ऐसा मूड डिसऑर्डर है जिसमें इंसान अपने आप को घबराहट की कैफियत में, बेचैनी की कैफियत में और गमज़दा कैफियत में ज़्यादातर महसूस करता है। पूरी दुनिया में डिप्रेशन के मरीज़ों की तादाद 264 मिलियन है और पाकिस्तान में 14.6 मिलियन लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। आज इसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमें हैदराबाद से डॉक्टर कल्ब हैदर ने ज्वाइन किया है। डॉक्टर कल्ब हैदर के बारे में आपको बताती चलूं कि डॉक्टर कल्ब हैदर MBBS FCPS कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हैं और डॉक्टर साहब अपनी खिदमात CG इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री एंड बिहेवियरल साइंसेज हैदराबाद में सरअंजाम दे रहे हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि डिप्रेशन से हम और आप किस तरीके से खुद भी बच सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी बचा सकते हैं। चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ और वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब और बहुत बहुत प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, जैसे हमारा आज का टॉपिक है चैलेंजेस और वो चैलेंजेस जो कि डिप्रेशन की वजह से लोगों को 21st सेंचुरी में फेस करने पड़े हैं। डॉक्टर साहब, क्योंकि आपका ताल्लुक ज़ाहिर है साइकियाट्री से है और आप बहुत बेहतर अंदाज में हमारी आवाम को बता सकते हैं कि बेसिकली डिप्रेशन क्या है, तो पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आप हम सबको ज़रा डिफाइन कर दीजिए आसान अल्फाज में कि डिप्रेशन है क्या। बहुत शुक्रिया आजम जी इससे लोगों को डिप्रेशन को समझने में उसकी शरह और जी पाकिस्तान में कितना है और उसका इलाज कैसे मुमकिन है, बहुत मदद। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान अलग अलग उदास रहता है, मायूस रहता है, दूसरे वक्त के बारे में सोचता है, उस पर परेशान हो जाता है, अपने आप को कमजोर महसूस करता है, ज्यादा। और ये वो दुनिया की शायद वाहिद बीमारी है जिसमें इंसान अपनी जिंदगी को खत्म करना है। दूसरी बीमारियों में कितना भी बीमार हो वो कहता है कि मुझे और थोड़ी जिंदगी है, लेकिन ये डिप्रेशन एक ऐसा मर्ज है जिसको कहता है कि अभी जिंदगी खत्म, नहीं आने वाली सुबह वो उसको एक बोझ की तरह महसूस करता है। देखिए नींद कम हो जाती है, हिसाब किताब गलत करने लगता है, याददाश्त खराब। अगर और कोई बीमारी साथ में है जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन और वर्स हो जाता है। इस तरह से डिप्रेशन के अलावा बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम देखते हैं कि डिप्रेशन क्योंकि बहुत अरसे से लोगों के अंदर है और अब तो फिर भी लोगों में इतनी आगाही है कि उनको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया अबाउट डिप्रेशन, लेकिन अगर डेकेड्स से हम देखें डॉक्टर साहब, तो अब 21वीं सदी में एज अ डॉक्टर या एज अ साइकियाट्रिस्ट आपको ऐसी कौन सी चीज़ें महसूस होती हैं कि अब शायद उन चीज़ों को लोग ज़्यादा फेस करते हैं या उनको उनका ज़्यादा सामना करना पड़ता है जब वो डिप्रेशन में होते हैं कंपैरेटिवली पिछले ज़मानों से? अच्छा, अब जैसे ये देखिए 21वीं सदी हर सिविलाइजेशन जितनी भी दुनिया में जी लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं, मिस्र की एक सिविलाइजेशन जी मेसोपोटामिया की एक सिविलाइजेशन, हर सिविलाइजेशन का एक अपना। हमारी जो सिविलाइजेशन है और 21वीं सदी में जो हम सिविलाइजेशन, ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। जी लोगों के पास इंफॉर्मेशन वापस मिलता है और कम्पीट करना एक दूसरे से आता है। इसमें अगर किसी को डिप्रेशन हो जाता है या ये अलामत आती है तो वो फिर अपने साथ वालों से बहुत पीछे, तो वो ये सोचने लगता है मैं पीछे रह गया हूँ तो और डिप्रेशन। जी दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में हालात बड़ी तेजी से तब्दील हो रहे हैं कोरोना के बाद। पाकिस्तान में डिप्रेशन की शरह तनासुब जो है वो 55%। इसके अलावा पूरी दुनिया में ये 25 से 35% के दरमियान, लेकिन पाकिस्तान में ये बड़ी खतरनाक है। इसी तरह आप देख रहे होंगे मीडिया पे, खबरों में आप देख रहे होंगे घर में, दूसरे इलाकों में और पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में तो तेजी से खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं। जी तो इसका मतलब ये है कि डिप्रेशन पाकिस्तान में बहुत तेजी से फैल रहा है और इसकी अवेयरनेस बहुत जरूरी है, लोगों को बताना बहुत जरूरी है और इसका इलाज मुमकिन। ऐसा नहीं है कि इसका इलाज मुमकिन नहीं, इसका चंद दिनों में आप बहुत बेहतर, बिल्कुल आप एक नॉर्मल जिंदगी।
डॉक्टर साहब, मैं आगे आपसे यकीनन इलाज का भी सवाल यकीनन करूंगी, लेकिन जैसे भी आपने बहुत ज़रूरी बात यहाँ कही कि ज़ाहिर टेक्नोलॉजी का दौर है और हम सब सोशल मीडिया पर हैं, और कोविड के ज़माने में ये चीज़ें पहले से ज़्यादा लोगों में नुमायाँ हुई। एज ए डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया जो है, या जो हमारा ओवरऑल देखा जाए टेक्नोलॉजी का एक जो सिस्टम बन गया है, उसने कितना इम्पैक्ट डाला है हमारे जहनों पर, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द डिप्रेशन वाला सेक्शन जब हम बात करते हैं? हाँ, देखिए पहले तो बड़ा टाइम लगता था एक खबर किसी एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने जी। में। अब तो दुनिया ग्लोबल विलेज हो गई, कहीं भी कुछ होता है, उसी वक़्त आपको पता चल जाता है कि जी। इसका तो इससे एक जो लोग पहले ही डिप्रेशन में थे, उनका डिप्रेशन बढ़ जाता है। जी। दूसरा आपने देखा अभी कोविड में 24 घंटे टीवी पे एक ही खबर चलती थी, इतने लोग मर गए, इतने लोग। जी। तो ये जो फास्ट हुई चीज़ें एकदम से लोगों को पता चले, तो उससे इससे भी लोगों के अंदर डिप्रेशन की अलामत बढ़ी है, एंग्जायटी की अलामत। हुँ। उनमें उदासी मायूसी बढ़ गई कि वो कोविड में भाई 100 लोग मर गए, 200 लोग मर गए, 50 लोग मर गए, तो लोगों में और मायूसी बढ़ गई, ये तो रुक ही नहीं रहा, बढ़ा ही जा रहा है। फॉर जी। एग्जाम्पल मैं बात करूँ, इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें, इकोनॉमिकल क्राइसिस भी, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई, ये हो गया, फलानी चीज़ की कीमत बढ़ गई, ये हो गया, ये सारी खबरें जो एकदम से लोगों के ऊपर पहुँचती हैं। हुँ। तो ये सारी खबरों की भरमार लोगों पे होती है, वो इसको एब्ज़ॉर्ब कर सके, ना कर सके, सबके लिए पहुँच जाती है। सब बिल्कुल बच्चे भी सही। वही खबरें सुन रहे हैं, 60 साल का बुड्ढा भी वही खबर सुन रहा है और जवान लोग भी वही खबरें सुन रहे हैं। जी। तो ये सारी खबरें पे डिफरेंट लोगों पे डिफरेंट असर-अंदाज होती है। जी। तो जो हमारा एज ग्रुप है 30 से 45 साल वाला या 25 से 45 साल वाला, इस पे बड़े मुज़िर असर होते हैं, क्योंकि ये वो ग्रुप होता है जो कमा के पैसे कमाने लगता है, अपने घर को हुँ। सपोर्ट करता है। ठीक है, शादी हुई भी होती है या वो ग्रेजुएशन करके फारिग हुआ होता है, उन पे बड़े बुरे असर आते हैं। वो डिप्रेशन की तरफ ज़्यादा आएँगे, ये जो एकदम से हो रहे हैं। तो एक तो जी। नॉर्मल डिप्रेशन लोगों में हो रहा है, दूसरा ये कि किसी भी शहर में कुछ हुआ वो सबको पता चल गया, उससे हरासमेंट है, जी। घबराना शुरू कर दिया। तो इससे भी बड़ा बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट एक तो ये हुआ। दूसरा हुँ। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि कुछ चैनल्स जैसे कुछ फेसबुक पे ऐसी जगहें हैं या यूट्यूब पे हुँ। कुछ ऐसे चैनल हैं, हेल्थ अवेयरनेस गई लोगों को। तो अगर लोगों को इस तरह से पता चला कि हम जो अगर डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं, तो इसका इलाज मुमकिन है, या एंग्जायटी से हम 2-4 हैं, तो इसका इलाज। हुँ। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये फ़ायदा भी हुआ, लेकिन इसके साथ-साथ जो हमने रेकलेस न्यूज़ कास्टिंग की है ना, उसका बड़ा नुकसान है। जी। तो ये दोनों हैं, फ़ायदे भी हुए और इसका नुकसान। नुकसान भी हुए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आम फ़हम इंसान किस वक़्त उसको ये महसूस हो, या क्या ऐसी अलामात हैं कि जब उसको ये महसूस हो कि अब मुझे बरवक़्त साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, या मैं कहूँ कि कोई डॉक्टर साहब कोई ख़ास इसकी मियाद होती है कि इससे इस टाइम तक अगर ये कैफ़ियत शुरू हो जाएँ किसी भी इंसान को, तो फिर उसको ज़रूरत है कि वो फ़ौरन अपने आप को जाकर साइकियाट्रिस्ट को दिखाए? अच्छा, 2 सूरतें हैं। जी। एक तो ये कि इंसान खुद इन अलामात को समझे, जी। दूसरा उसके करीब वाले, जैसे उसके दोस्त और फैमिली मेंबर के, वो जल्दी से पहचान जाते हैं कि इसके रवैये में तब्दीली है। जी। जैसे दोस्त और घर वाले जो होते हैं, वो उनके साथ ये होता है ना, पहले तो आप ऐसे नहीं, जब अचानक से आपके अंदर कोई ये तब्दीली। जी। अब वो तब्दीलियाँ क्या हैं, उन पे हमें नज़र रखनी पड़ेगी। हुँ। जैसे चिड़चिड़ापन, हुँ। ठीक है? पहले वो काम जो कर लेता था, वो ना करे। पहले दोस्तों में चला जाता था, बहाने करके नहीं जाता। कहीं हुँ। घर में भी वो एक-दूसरे से बात नहीं करता, खामोश बैठा, हुँ। अपना ख़्याल रखता उसका। ऑफ़िस में जो काम पहले 1 आध घंटे में कर लेता था, वो पूरा दिन गुज़र जाता है नहीं। बिल्कुल या सही। पहले वो बड़े साफ-सुथरे कपड़े पहन के आता था, उसने अपना ध्यान रखना शुरू किया, हुँ। ठीक है? कपड़े उसके खराब हो गए हैं, अपना ध्यान नहीं रखता। जी। लंच उसने करना शुरू किया है। पहले जी। दोस्तों के साथ बैठता था चाय पे, लंच ब्रेक पे या टी ब्रेक पे बैठ के गप्पे करता था, हँसी-मज़ाक करता था स्टेज पे। थोड़ा-सा कोई मसला हो, उससे ज़्यादा गुस्सा आने लगता था, या ऐसे अल्फाज़ उसके मुँह से निकलने लगे जिनसे आपको अंदाज़ा हो कि उसकी ज़िंदगी वो चाहता है कि खत्म हो, ठीक है? या उसका वज़न कम होने लगा, या उसकी जी। नींद खराब हो। तो ये वो अलामत है जो हम खुद अपने अंदर भी नोट कर सकते हैं और दूसरा भी हमें नोट करके बता सकता है, जैसे बिल्कुल फैमिली सही। को पता हो। तो ये वो अलामत है, अगर आप ये किसी के अंदर महसूस करें और इन अलामत को 15 दिन से ज़्यादा गुज़र चुके, तो उसे जी। आप चाहिए कि या तो उससे खुद डिस्कस करें ये मसला, या उसे किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास ले जाएँ, जी। साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाएँ, साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएँ, या उसकी बैठ के बात सुनें कि क्या प्रॉब्लम है। अगर आप बैठ के बात सुन लें किसी की, अपने कलीग की या अपने फैमिली, तो हो सकता है उसका आधे से ज़्यादा मसला हल हो जाए। क्योंकि हो सकता है कोई फैमिली कॉन्फ्लिक्ट हो, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जनरेट कोई इकोनॉमिकल उसको इश्यू आया, तो अगर फैमिली का बैठ के चीज़ें डिस्कस करेगी, हो सकता है इससे रिमूव हो जाए, आप साइकियाट्रिस्ट के पास। लेकिन अगर ऐसे हालात हो कि उससे भी मसला हल ना हो, तो फिर फौरन आपको साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए और अपने करीबी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना, जो आपके इलाके में, आपके शहर में। ऐसा ना हो कि आप किसी छोटे शहर में रहते हैं और आप बड़े शहर की तरफ भाग,
भाग चले कि जी नहीं हम तो सबसे बड़े डॉक्टर साहब को जाके दिखाएंगे, जी वहां तक पहुंचने में आपका मर्ज और खराब हो, इसमें तो बिल्कुल फौरन इलाज बिल्कुल आप सही। करीबी अच्छा साइकोलॉजी। डॉक्टर साहब, हमारे मुआशरे में ख़ासकर अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो एक चीज़ बहुत कॉमन है कि लोग अमूमी तौर पर जब जिस्म के किसी और आज़ा में तकलीफ़ होती है तो डॉक्टर के पास बहुत आसानी से चले जाते हैं, लेकिन जब कोई ज़हनी तकलीफ़ किसी को भी होती है तो अमूमन हमारी सोसाइटी का ये एक अलमिया है कि हम जो नफ्सियाती डॉक्टर्स होते हैं उनके पास जाते हुए ज़रा कतराते हैं, शर्माते हैं, या अमूमन एक ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हम किसी नफ्सियाती डॉक्टर को जाके दिखा रहे हैं तो शायद हम पागल हो गए हैं। तो मैं ये चाहूँगी डॉक्टर साहब कि आप आदम जी के इस वक्त प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोग आपको देखेंगे और आपकी बात से फ़ायदा उठाएंगे। आप प्लीज़ लोगों को थोड़ा सा ये अवेयर कीजिए कि जो नफ्सियाती बीमारियां हैं या जो साइकियाट्रिस्ट है उसके पास जाने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि डॉक्टर साहब ये तो बात उस वक्त की जाए ना जब पेशेंट इस चीज़ के लिए आमादा हो जाए। अक्सर लोग तो रुक ही जाते हैं जैसे ही वो सोचते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है, तो लोग थोड़ा सा ज़रा घबराते हैं, कतराते हैं। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? देखिए साइकियाट्रिस्ट के पास ना दो तरह के लोग आते हैं, जी एक वो जिनको जबरदस्ती लाया जाता जी 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 है, एक वो जो समझते हैं कि हमारे साथ कोई प्रॉब्लम है और जी हमें चले। असल में क्या हुआ है कि ये जो लोग जिनको जबरदस्ती लाया जाता जी है इनकी वजह से साइकियाट्रिस्ट का थोड़ा सा बदनाम हो गया है। वो कहते हैं ये तो सिर्फ पागलों के डॉक्टर, जी 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 या हम सिर्फ दीवानगी का इलाज करते जी जी हैं, और जी वो एक स्टिग्मा बन गया है, एक नफरत ढेर सी चीज बन एग्जैक्टली। गई थी। तो जो सही लोग होते हैं जो खुद समझते हैं कि उन्हें सोचने में तब्दीली है, किसी दिमाग के डॉक्टर को दिखाना चाहिए, वो नहीं आता। देखिए बात ये है कि आपके रवैये में कोई तब्दीली आ रही है, आपकी सोचों में कोई तब्दीली आ रही है, आपका रूटीन कुछ चेंज, इन जी सब बातों के लिए आपको साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट से बात करना है। बिल्कुल। सिर्फ यही नहीं कि हम दीवानगी या पागलपन का इलाज करते हैं, हम इन ज़हनी उलझनों का, अज़वाजी मसाइल का, चिड़चिड़ेपन का, गुस्से का, ख़यालात में तसल्लुत का, कुछ लोग आपने देखा होगा कई-कई घंटे हाथ धोने में लगा देते हैं, एक जी चीज़ को बार-बार चेक करते हैं, जी ठीक है। एक चीज़ से सैटिस्फाई नहीं होते, आप लिख के ले आए, एक प्रिस्क्रिप्शन आपको दिया, कोई काम दिया, आप लिख के ले आओ, कहते नहीं ये गलत है, दोबारा जी लिखो, फिर दोबारा। तो ऐसे लोग जो होते हैं इनका इलाज भी साइकियाट्रिस्ट करते हैं, और इन लोगों को तो आ जाना चाहिए क्योंकि इनका इलाज ज़्यादा लंबा नहीं चलता, बड़े कम टाइम में ठीक है, जी बड़ी कम दवा से ठीक है। इसकी बिल्कुल। बनिस्बत उनके कि जिन लोगों को बांध के लाया जाता है, जिनको छुप-छुपात कर, जिनके कानों में आवाज़ें आ रही होती है, जो बिल्कुल दीवानगी की कहते हैं, उनका इलाज ज़रा लंबा चलता है, उन्हें बाज़-ओ-बाज़ अस्पताल में एडमिशन। जी लेकिन उसके बरअक्स ये लोग जिनके सिर्फ रवैये में तब्दीली आई होती है, सोचों में तब्दीली आई होती है, या जी उन्हें उदासी मायूसी रह रही होती है, थोड़ी-सी बात पे वो रोना शुरू कर देते हैं, जी। चिड़चिड़ापन होता है, इनका इलाज तो बहुत जल्दी मुमकिन है और इनको फौरन ट्रीट। डॉक्टर साहब, अगला सवाल भी इत्तेफाक से मैं यही आपसे करने वाली थी कि डिप्रेशन का अगर किसी को क्लिनिकल डिप्रेशन जो है वो डायग्नोज हो जाता है तो उसकी डॉक्टर साहब मियाद क्या है, कितने अरसे तक उसका इलाज चलता है अगर कोई शख्स डिप्रेशन का मरीज बन जाता है तो? अच्छा, एक बात ये होती है कि अगर जिसको पहली दफ़ा अलामात आई है डिप्रेशन जी और वो 15 दिन से 6 महीने के अंदर डॉक्टर साहब के पास पहुँचे, जी तो अमूमन ये होता है 15 से 20 दिन में इंसान बेहतर होता है, जी 70-80% उसमें रिकवरी आती है। हम्म उसके बाद उसकी दवाएं जो हैं वो चंद महीने और चलती हैं, जैसे 4 से 6 महीने और 4 से 5 महीने, जी उसके बाद उसकी दवाएं बंद होती हैं। इसके साथ हम उसको कुछ ज़हनी मशक़ें भी बताते हैं, उसका प्रॉब्लम भी सुनते हैं और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके साथ बैठ के डिस्कस करते हैं कि उसकी नज़र में इन प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, जी कैसे इन मसाइल को हल करना है, क्योंकि हल तो मसला उसे ही करना है। जी जब वो डिप्रेशन में होता है तो वो सिर्फ नेगेटिव बातें सोचता है, उदासी मायूसी, नेगेटिव आउटकम की बातें, पॉजिटिव नहीं सोचता कि इसका कोई मुस्बत हल भी निकल सकता है, सिर्फ मनफी बातों की तरफ ज़्यादा होता है। दवाओं से ये फायदा होता है कि मुस्बत बातों की तरफ उसका ध्यान चला जाता है, वो फिर पॉजिटिव हल निकालना शुरू करता है। तो बिल्कुल सही, कम से कम इलाज जो है वो 4 से 6 महीने बिल्कुल सही। अगर पहली दफा में मरीज आता है। अच्छा डॉक्टर साहब, यूजुअली जैसे अभी आपने दवाइयों की बात की तो एक आम फहम आवाम के जहनों में ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो कि आप बहुत बेहतर तरीके से इसको क्लियर करेंगे कि जब कोई शख्स भी दवाइयाँ शुरू करता है डिप्रेशन की खाना तो उससे शायद उनको नींद ज़्यादा आती है, या लोग बाज़-औक़ात दवाइयों की तरफ इसलिए भी नहीं जाते कि उन्हें लगता है कि शायद हम सोते रहेंगे। तो डॉक्टर साहब इसमें किस हद तक सदाकत है और इसकी एक्चुअली में रीज़न क्या है कि जो दवाइयाँ खा के लोगों को नींद आने लगती है? अच्छा, पहले जब 1950 में 1960 में दवाइयाँ थी जी जिनमें नींद का असर ज़्यादा था, जी फिर हल्के-हल्के मेडिकल साइंस की तरक्की और डिप्रेशन की, एंजाइटी की और दीवानगी की जो दवाएँ आई उनमें अब नींद का असर इतना नहीं, ओके उनमें नींद अब इतनी नहीं। तो सही एक तो ये बात कि उस वक्त हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब टेक्नोलॉजी चेंज होती है। जी दूसरी बात ये कि हर चीज़ का कोई ना कोई साइड इफेक्ट,
जैसे आप जी, सोशल मीडिया का जैसे हमने डिस्कस किया, इसके कुछ बिल्कुल। पॉजिटिव इम्पैक्ट भी थे कि आप पानी को ले, पानी आप 1 गिलास पिए आपको प्यास बुझ जाएगा, आप 7-8 गिलास एकदम से पी लेंगे तो आपको उल्टियाँ लगनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। तो वही है, मुतदिल रखना पड़ता है चीज़। इसी तरह जब नफ्सियात की दवाई शुरू की जाती है तो डॉक्टर साहिबान अमूमन कहते हैं आपको कि 12 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद अब हमें दोबारा हुँ, उस विजिट का मकसद ये होता है कि वो आपके अंदर देख लें कि कोई तब्दीली तो नहीं आ रही दवा से, कोई नेगेटिव तब्दीली तो नहीं आ रही, जैसे आपका वजन तो नहीं बढ़ रहा, हुँ, आपकी नज़र तो कमज़ोर नहीं हो रही, आपको सर दर्द तो नहीं रहने लगा थोड़ा, हुँ, या और कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, या आपको नींद तो ज़्यादा नहीं आ रही। हुँ, तो ये नेगेटिव असरात हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं सब में होते हैं। मतलब 100 सही। में से 10 मरीज़ों में हो गए, 5 मरीज़ों में हो गए, तो फिर दवा बदलने से ये ठीक हो जाते हैं, अगर किसी में हो। अक्सर तो अब नहीं होते, अब जो दवाएँ आती हैं वो बहुत अच्छी हैं, उनमें अब इस सही, तरह के असरात नहीं। दूसरी बिल्कुल ये सही। बात है कि जब डिप्रेशन की दवाएँ आदमी लेता है, उसका मिज़ाज खुश होना चाहिए। जब हुँ, वो खुश होता है तो वो ज़्यादा खाता है, हँसता-खेलता है, ज़्यादा घूमता-फिरता है, तो ऑब्वियसली उसका वज़न भी बढ़ना चाहिए। सारा कसूर उसमें दवा का नहीं होता, तो इंसान खुद भी अपने आप को कंट्रोल जी, करना चाहिए। ज़्यादा बैठे नहीं, एक्सरसाइज करें जो नॉर्मली है। अगर आप जी, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ लें तो काफ़ी एक्सरसाइज आपकी हो जाती है। तो बिल्कुल ये वो सही। सारी चीज़ें हैं जिनसे आप इसके मुज़िर असरात को रोक भी सकते हैं, और अगर ज़्यादा कुछ असरात आ रहे हैं हम देखेंगे, एग्ज़ामिन करेंगे, अगर ज़्यादा असरात है तो हम दवा तब्दील करेंगे। तो ऐसा कोई मसला नहीं है, बिल्कुल तो सही। दवाएँ बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं। बिल्कुल सही। बहुत ही बेहतर अंदाज़ में डॉक्टर साहब आपने स सवाल को क्लियर किया। एक सवाल डॉक्टर साहब और ज़हन में आता है कि जिन लोगों की कहते हैं जेनेटिक्स में या उर्दू में हम कहें मोरूसी होती है, कुछ लोग कहते हैं कि डिप्रेशन जो होता है वो मोरूसी भी होता है, यानी अगर उनके पीछे उनके वालिदैन में या उनके दादा-दादी या नाना-नानी की तरफ से ये बीमारी है, तो ये बहुत इस पे क्या चांस डॉक्टर साहब ये क्योंकि कहा जाता है, अब ये तो आप बहुत बेहतर बता सकते हैं कि ये जो क्लिनिकल डायग्नोसिस है उसमें ये चीज़ किस हद तक इसकी सिग्निफिकेंस है कि क्या ये फैमिली से भी चीज़ रन करती है? फैमिली में भी हो अगर तो डिप्रेशन? हाँ, ऐसा है, आप सही कह रही हैं, जिस तरह बाकी बीमारियाँ हैं, शुगर है, दिल की बीमारी है, ब्लड जी, प्रेशर है, और जी, बहुत सारी बीमारियाँ हैं। ये सारी बीमारियाँ जीनियात में होती हैं, मौरूसी जी, हैं, इसी तरह डिप्रेशन भी है। डिप्रेशन के सही, भी मौरूसी असरात हैं, लेकिन जी, अगर उसका माहौल ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरे जीन में डिप्रेशन है, तो मुझे आगे जाके डिप्रेशन हो, हुँ, ज़रूरी नहीं है। अगर मुझे माहौल ऐसा नहीं मिलता, मैं किसी अच्छी जगह रहता और मेरे दोस्त अच्छे हैं, वो मुझे पॉजिटिव सोच का मशवरा देते हैं, जी, और अगर मैं किसी स्ट्रेस में होता हूँ और मैं सिगरेट, अल्कोहल और एस्केप की तरफ नहीं जाता हूँ, उस स्ट्रेस को फेस करता हूँ, अपने दोस्तों से मशवरा करता हूँ कि इस स्ट्रेस से कैसे निकला जाए, इस जी, मसले को कैसे हल किया जाए। ज़रूरी नहीं है कि मुझे डिप्रेशन हो, पर इस वजह से वो मेरे जीन में भी मौजूद है, हुँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसे माहौल में हूँ जहाँ सिर्फ नेगेटिव बातें होती हैं, पॉजिटिव सोच चीज़ों की तरफ लोग नहीं आते, जहाँ लोग स्ट्रेस में होते हैं तो नींद की दवाएँ खाना शुरू कर देते हैं, जी, सिगरेट या अल्कोहल की तरफ चले जाते हैं, वहाँ ऐसा कभी इम्कान है कि मुझे डिप्रेशन हो जाए, और वो इसे सही, इम्कान बढ़ जाएगा। अगर किसी की जेनेटिक्स में होगा, जीन में हुँ, होगा, तो उसका डिप्रेशन का इम्कान और ज़्यादा बढ़ जाएगा। बिल्कुल ये सही। है हालात, बिल्कुल जीन में तो ये मौजूद है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही अच्छे से अंदाज़ में हम सबको बहुत अच्छे से रहनुमाई कर दी। बस जाते-जाते आपसे एक आखिरी सवाल करूँगी और चाहूँगी कि इसी सवाल के अंदर आप हमारी ऑडियंस को भी कोई मैसेज दे दीजिए कि डिप्रेशन जब हो रहा होता है तो हमें लगता है कि शायद सिर्फ़ वो ज़हनी तौर पर हमारे दिमाग पे असर-अंदाज़ कर रहा है, लेकिन जो हमारी फ़िज़िकल बॉडी होती है उसके ऊपर भी यकीनन उसके कुछ न कुछ असरात होते हैं। तो डॉक्टर साहब ऐसे में एक तो ज़रा ये भी ज़रूर थोड़ा-सा हाइलाइट कर दीजिए कि डिप्रेशन से हमारी जो फिज़िकल सेहत है, उस पे कितना असर पड़ता है? और एज़ अ डॉक्टर आप हमारी ऑडियंस को आज के टॉपिक के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा, डिप्रेशन, एक तो ये कि जब डिप्रेशन किसी को हो जाए, एक तो इसकी जी, उम्र ऐसी खतरनाक है कि ये 25 साल से 45 साल की उम्र में सबसे ज़्यादा होता है। सही। तो एक तो ये वो उम्र होती है जब आप प्रोडक्टिविटी की तरफ जाते हैं, जब जी, आपने जॉब पढ़ लिया होता है, अब आप जॉब की तरफ, इस उम्र में आपको डिप्रेशन हो जाए, फिर आपके अंदर फिजिकल इलनेस के चांस और ज़्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि बिल्कुल। आप अपना ख्याल रखना छोड़ देते हैं, चलना-फिरना छोड़ देते हैं, बैठे रहने से आपका वैसे ही वेट गेन होता है, डायबिटीज़ के चांस, जी, जी। और जो आपके दिमाग में मखसूस किस्म की सोचें, नेगेटिव सोचें, स्ट्रेस की वजह से घूम रही होती हैं, उनसे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने का चांस, दिल की हुँ, धड़कन बढ़ने का चांस, ये सारे चीज़ें। और अगर किसी को ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल के अमराज़ ये पहले से मौजूद है और वो काफ़ी अरसे से इनसे लड़ रहा है, तो वैसे ही उसे डिप्रेशन की अलामत हो सकता है। और बिल्कुल। अगर वो इन चीज़ों का इलाज नहीं कराएगा तो ये सारी अलामत बढ़ेंगी और फिर हुँ, वो बड़ा कोई मसला खड़ा कर देगा। जिस बिल्कुल। तरह से फर्ज़ कीजिए कि किसी को डायबिटीज़ है और उसे डिप्रेशन हो गया, और वो हुँ, डिप्रेशन का इलाज नहीं कर रहा, तो डायबिटीज़ उसका खराब होना शुरू हो जाएगा। ब्लड बिल्कुल शुगर सही। उसकी कंट्रोल नहीं होगी तो और चीज़ें उसको, शुगर की वजह से दिल का मसला और शरियानों का मसला और मसाइल, जोड़ों के दर्द का मसला, स्किन की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें, तो बिल्कुल इसको सही। बहुत जल्दी इसको इलाज इसका करा देना शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो इससे फिजिकल
इलनेस बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे जिस्म में कुछ ऐसी रद्दतें होती हैं जो डिप्रेशन के बाद बहुत बढ़ जाती है। जैसे आम फहम में हम कहें कॉर्टिसोल लेवल, स्टेरॉइड का लेवल जो है बहुत बढ़ता है, उससे हमारा जिस्म मुख्तलिफ तरीकों से डैमेज हो सकता है। हमारी ब्लड शुगर बढ़ी रहने लगती है डिप्रेशन, हमारी दिल की धड़कन बढ़ी रहने लगती है, ठीक है, तो उससे ब्लड प्रेशर और ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें नुकसान। बिल्कुल सही। और डॉक्टर साहब, जाते जाते हमारी ऑडियंस को कोई भी मैसेज देना चाहें रिलेटेड टू डिप्रेशन तो प्लीज जरूर दीजिएगा। अच्छा देखिए, डिप्रेशन कोई ऐसी खतरनाक चीज नहीं है। पाकिस्तान में 55% लोगों में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर दूसरे आदमी के अंदर आपको अलामत नजर आ जाएगी। तो अपने आस पास, अपने अंदर, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, अपने बाप में, अपने कलीग्स में, जहाँ भी आपको अलामतें नजर ये आए, तो उनका मजाक ना हो, तो मशवरा दें कि आप किसी डॉक्टर से करते हैं, या उनके साथ बैठ के डिस्कस करें कि क्या मसला हो सकता है। आपके डिस्कशन उसका कोई लिए उसके लिए कोई रास्ता निकाला है। अगर कोई रास्ता ना निकले तो उसको मशवरा दें कि साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं। इसका इलाज मुमकिन है, अद्वियात ऐसी है जिससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपका डिप्रेशन ठीक हो जाएगा, आप हेल्थी जिंदगी गुजार सकते हैं। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कर्ल बहादुरा, आपने हमें ज्वाइन किया और अपना कीमती वक्त हमें दिया, और आई होप कि आपकी बातों से आज बहुत सारे लोगों की रहनुमाई हुई होगी। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। इन प्रोग्राम्स का मकसद बढ़ती हुई बीमारियों के मुतालिक आप तमाम लोगों को आगाही फराहम करना है। अगर आपको हमारे प्रोग्राम्स पसंद आ रहे हैं, या अगर आप हमें कुछ भी सजेस्ट करना चाहते हैं, तो हमारे फेसबुक के पेज पर भी और साथ ही साथ हमारे आदम जी के यूट्यूब के चैनल के पेज पर भी अपनी सजेशन से, अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं। हमें इंतज़ार रहता है आपकी राय का। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद भी आया होगा, और अब किसी और नई टॉपिक के साथ, किसी और नई डिस्कशन के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।